दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे डेली का वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। कल से इंडेक्स में प्रेशर देखा जाएगा और इसके साथ साथ एयरलिंक, दीवान फ़रूख मोटर्स के बाद नए शेयर्स अब इस वक्त हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 6 से 7 शेयर्स नए वो स्टॉक्स हैं जो इस वक्त तैयारी में है एक उड़ान भरने की, उन पर बात करेंगे। इंडेक्स लगभग आज इंट्राडे हाई रहा, उससे 428 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ 71,400 और 33 पॉइंट्स की सतह का, जबकि आज इंट्राडे हाई रहा 71,861 पॉइंट्स का। इसके क्या मायने हैं इस पर बात करेंगे। ग्लोबल ट्रेंड क्या रहा, ग्लोबल इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में आज बेहतरी देखी गई, जो कि स्टैंड ऑफ था उसमें कमी देखी गई। ख़त्म हुआ इसराइल और ईरान का। ऑयल और गोल्ड के रेट्स में गिरावट देखी गई है। एशिया, यूरोप और अभी यूएस फ्यूचर इंडेक्सेस में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। ट्रेड्स वॉल्यूम्स, ट्रेड्स, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स और ओवरऑल जो ट्रेडिंग वैल्यू है उसमें ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। आज तकरीबन कम अज़ बेश 3 माह के बाद 91 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत बढ़ते हुए 44.7 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई। टोटल आज 386 स्टॉक्स में लेन देन हुआ और जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगी आज वो 3 लाख 3.5 लाख से भी तजावज़ कर गई। 3 लाख और 55,084 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। फ्राइडे को अगर हम देखें तो ये फिगर टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड 2,85,000 और जो वॉल्यूम था 58 करोड़ का, उसकी मालियत 29 अरब रुपए थी, जबकि टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स जिनमें लेन देन हुआ फ्राइडे को वो 368 रिकॉर्ड किए गए थे। अक्रॉस द बोर्ड आज इजाफा देखा गया, लेकिन ओवरऑल जो 100 इंडेक्स की फॉर्मेशन है वो अपने हाई से 426 पॉइंट्स नीचे होना बंद एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई है। ऑटो सेक्टर ने फिर से बाज़ार को आज लीड किया इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें कैपिटल गेन, जबकि इंडेक्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो आई E&P सेक्टर, IT सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट सेक्टर से। E&P सेक्टर में टॉप ऑफ द लिस्ट रहा आज मारी पेट्रोलियम 113 पॉइंट्स को ऐड किया उसने आज के दिन 100 इंडेक्स में। मज़ीद ऑयल को डिस्कवर किया आज के नोटिफिकेशन में मारी गैस पेट्रोलियम कंपनी ने, जबकि रिफाइनरीज पॉलिसी जो कि ब्राउन फील्ड नई पॉलिसी थी उसको फ़िलहाल आज की जो लेटेस्ट खबरें हैं थोड़ा पोस्टपोन किया जा रहा है, जिसके बायस रिफाइनरीज में प्रेशर देखा गया, पावर सेक्टर में प्रेशर देखा गया और इसके साथ साथ केमिकल सेक्टर में भी प्रेशर देखा गया। ऑटो सेक्टर में जहां पर GL, एचकार और साज़गार इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई नया हर गुजरने के दिन के बाद एक नया हाई पोस्ट करता हुआ अनचार्टेड टेरिटरी है। कहां तक जाएगा अगला 1 से 1.5 साल, चूँकि कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर शुरू की है उसने, उसका इफ़ेक्ट अभी आना बाकी है अर्निंग्स में, और जैसे जैसे अगले क्वार्टर्स की अर्निंग होंगी प्राइस जो कि शेयर प्राइस है उसको रिफ़्लेक्ट करेगी इन पॉजिटिव टर्म्स। तो होंडा कार भी अपने करीब पहुंच गया। पिछले 3 साल की बुलंद तरीन सतह जो कि उसका पिछला हाई था उसको ब्रेकआउट करने की कितने पोटेंशियल रखता है ये हमें उस पॉइंट पर पहुंचने पर पता चलेगा। जबकि गाल GL यानी गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक ज़बरदस्त बुल रन देखा गया। आज के जो हमारे शेयर्स हैं उन पर बात करने से पहले गवर्नमेंट डिमांड कर रही है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी से कि वो एक बार फिर से उसका जो यूरिया की प्राइसेस थी उसको जस्टिफाई करे, एक्सप्लेन करे कि कैसे 663 रुपये पर बैग उसने अप्रैल में रेट को बढ़ाया है। पाकिस्तान और ईरान बहुत सारे मल्टीपल MOUs साइन करने के बहुत करीब पहुँचे हैं। इस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में हैं 2 दिन के विज़िट पर।
पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उनका पाकिस्तान के रुपए के बारे में, और वो कहते हैं कि अब टोटल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के रुपए पर, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ प्रोग्राम बहुत करीब पहुंच गया है पाकिस्तान नया प्रोग्राम लेने में, जो कि अगले माह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की एक टीम का पाकिस्तान का विज़िट ड्यू है। मारी पेट्रोलियम, UBL ईफर्ड, लकी, OGDC, बैंकल्फला सिस्टम्स लिमिटेड, पायनियर सीमेंट, FFC और TRG पाकिस्तान, इन तमाम स्टॉक ने पॉजिटिव रोल प्ले किया और लगभग 470 पॉइंट्स को ऐड किया। टोटल आज की जो मार्केट की सर्ज है वो 523 पॉइंट्स की थी। कल हमारी जो तवक्कुआत हैं इस आज का जो मार्केट का बिहेवियर है उसको देखते हुए एक स्लाइटली रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग, डाउन साइड थोड़ा प्रेशर रह सकता है, और चूँकि अब हम रोल ओवर सेटलमेंट का ये हफ़्ता है, 4 दिन अभी मज़ीद बाकी हैं, तो उस हवाले से प्रॉफिट टेकिंग का आना एक कुदरती अमर होगा। डाउन साइड कल अगर हम तवक्को करें पहले हाफ में बाज़ार का जो रुझान है, डाउन साइड 71,050 पॉइंट्स का इब्तदाई सपोर्ट रह सकता है। दीवान फ्रूक और एयरलिंक आज बी कैप रहे। अगला जो पॉसिबल टारगेट है दीवान फ्रूक मोटर्स 30 से 32 रुपये की सतह, चूँकि स्टॉक 27 रुपये को आज ब्रेकआउट कर गया। एयरलिंक भी ब्रेकआउट कर गया और नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है वो 80 रुपये की सतह, जबकि नए शेयर्स अगर हम बात करें दीवान फ्रूक मोटर्स की जो प्राइस अप्रिशिएट हो रही है, डे बाय डे हो रही है, डेली हो रही है, और जब से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया 20 रुपये 60 पैसे को 7 रुपये से ज़्यादा यकमुश्त उसमें इजाफा देखा गया। तो इसका इफ़ेक्ट जो सेक्टर दूसरे स्टॉक्स हैं इस ग्रुप के ग्रुप इफ़ेक्ट वो नोटेबल है, यानी कि दीवान सीमेंट का DCL पॉजिटिव था, अगरचे के वॉल्यूम कम था और 7 रुपये 85 पैसे की सतह की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपसाइड मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस 8 रुपये और 45 पैसे की सतह का। या तो दो चॉइसेस हैं, नंबर 1 8 रुपये 50 पैसे का वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का नई ख़रीदारी के लिए, और या नंबर 2 जो चॉइस है वो 7 रुपये के करीब स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक डिप पर, ये बेहतर स्ट्रेटजी है रिस्क कंट्रोल के हवाले से। अगला जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है 8 रुपये 50 पैसे की ब्रेकआउट के बाद वो 11 से 12 रुपये की सतह के दरमियान है। इनिशियली काफ़ी बड़ा गैप है इस टारगेट प्राइस और जो ब्रेकआउट देखा जाएगा 8 रुपये 50 पैसे की सतह का, ज़्यादा मोस्ट चांसेस कि ये जो लेवल है वो ब्रेकआउट होगा, चूँकि जो ग्रुप इफ़ेक्ट है दीवान फ्रूक मोटर का अपसाइड सर्च कर रहा है और स्टिल इन अप ट्रेंड है। डिपेंड करता है कि कहाँ पर स्टॉक रुकेगा, वो अभी प्रीमेच्योर है एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना, लेकिन उसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो उस तमाम ग्रुप्स में ग्रुप कंपनीज़ जो कि लिस्टेड हैं और मोस्टली दीवान सीमेंट पर हम देखें आज सीमेंट में भी एक मुस्बत रुझान देखा गया, जिसमें कि पायनियर सीमेंट ने अपना एक बेस्ट रोल प्ले किया। दूसरे नंबर पर लकी सीमेंट ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, 830 रुपये अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल लकी सीमेंट, जबकि पायनियर सीमेंट वो वाहद स्टॉक है पूरे सीमेंट सेक्टर से जो कि अपने ऑल टाइम हाई जो कि उसने 2017 में पोस्ट किया था 160-159 रुपये के आसपास, उसके बहुत करीब पहुंचता हुआ 146 रुपये की सतह को आज छुआ स्टॉक ने। देखना है कि ये ऑल टाइम हाई जो कि बहुत करीब पहुंच गया पायनियर सीमेंट, और पूरे सेक्टर से वाहद वो स्टॉक है जो ये अपॉर्चुनिटी ले रहा है अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने की, इसके बावजूद कि इंटरेस्ट रेट्स अभी स्टिल 22% हैं और अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 29 अप्रैल को ड्यू है अनचेंज रहने की तवक्कुआत हैं। इंटरेस्ट रेट्स इसके बावजूद छूने को पूरा तैयार है पायनियर। उसके बाद हम ज़रूर रिवाइज़ करेंगे अपवर्ड क्या पोटेंशियल है पायनियर सीमेंट की।
नंबर 2 हमारे पास जो नंबर 2 स्टॉक है वो अमरीली स्टील है, ASTL। आज जो क्लोजिंग रही स्टॉक की वो 24 रुपये 73 पैसे की थी और अपकमिंग जो टारगेट रह सकता है वो 30 रुपये के आसपास, जबकि TPL प्रॉपर्टीज़ 12 रुपये 5 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है वो 15 रुपये 90 पैसे के आसपास। GGL 10 रुपये 27 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की, 13 रुपये 80 पैसे का अपकमिंग टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल देखा जा सकता है स्टॉक में। कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, आज स्टॉक की 1324 की क्लोजिंग रही, 1324 रुपये की, और अपकमिंग जो इनिशियल टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस रह सकता है वो 1500 रुपये की सतह का। जुबली स्पिनिंग मिल्स 12 रुपये 99 पैसे और पिछले 3 दिनों से स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली देखी जा रही है। आज की रैली स्टॉक को ब्रेकआउट करने में कामयाब देखी गई। 18 से 19 रुपये का अपकमिंग टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर से आपसे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।